समाजवादी पार्टी के 3 कुर्मी विधायक हमारे साथ हैं, अनिल पटेल, राम सिंह पटेल और पंकज पटेल। तो पहला सवाल अनिल पटेल से। अनिल जी, पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, कुर्मी वोटर्स किधर? ऐसा ना कि 2024 के चुनाव में पटेल बिरादरी में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने टिकट देने का काम किया और 10 टिकट में 7 लोकसभा सांसद कुर्मी समाज से बनने का काम हो। पूरे प्रदेश के कुर्मी समाज ने, चूँकि कुर्मी कौम खेती से जुड़ी कौम है, मेहनतकश कौम है, समाज में एक अपना अलग प्रभाव रुतबा रहता है। सब लोगों ने ठान लिया है कि निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। सवाल इस बात का है कि जब आज पिछड़ों का आरक्षण में, पिछड़ों में कुर्मी भी आता है, कुर्मी के साथ साथ बैकवर्ड की जो भी जातियाँ हैं, किस प्रकार से उनका अन्याय अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से आरक्षण को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, तो उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। 2027 में पटेल बिरादरी ने सभी पीडीए के लोग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का। 2022 में स्वतंत्र देव सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, भाजपा सत्ता में दोबारा लौटी और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक कुर्मी पे दांव लगाया है और तीसरी बार सत्ता में आना चाहती है। 2022 में जो हुआ उससे निश्चित रूप से पीडीए के लोगों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। मुखौटा किसी और को दिखाया गया, मुख्यमंत्री किसी और को दिखाया गया। तो इस बात को पटेल बिरादरी के साथ साथ जो भी पीडीए के लोग बिरादरी हैं वो सब बात जानती है और समझती हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के बहकाव में किसी प्रकार से नहीं आएंगे। 2027 में स्पष्ट मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने का काम होगा और समाजवादी सरकार में पहले भी राम सिंह पटेल जी, जिस तरीके से आपके भाई कह रहे हैं अनिल पटेल कि कुर्मी डिगेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं और किसी भ्रम में नहीं आएंगे, पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी ये बात सच? देखिए, पंकज चौधरी जी 7 बार के सांसद हैं, बहुत सीनियर मेंबर हैं और पिछड़े समाज से आते हैं और इनका ये केंद्र में मंत्री थे और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अगर पिछड़ों के प्रति भारतीय जनता पार्टी को इतना ही प्रेम है और इतना ही उनका विकास चाहती है तो उनके आरक्षण से तो लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। और दूसरा, पंकज चौधरी जी 7 बार के सांसद थे तो उनको जो है क्यों नहीं बीजेपी ने यहाँ मुख्यमंत्री की तो बनवा दिया। लगातार केवल पिछड़ों का चेहरा दिखा के और पिछड़ों के मन में भ्रम फैला के ये अपना केवल काम सीधा करते हैं और इनको पिछड़ों से और दलितों से कोई मतलब रहा नहीं कभी। तो इससे फायदा नहीं मिलेगा पंकज चौधरी के बनने से? नहीं, निश्चित तौर पे नहीं मिलेगा। देखिए, कुर्मी समाज हमेशा से जागृत कौम रही है और खेती किसानी से जुड़े होने के साथ साथ राजनीतिक इनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होती रही लगातार। पिछले 2024 चुनाव में हमारे अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने 10 पटेल समाज को टिकट दिया था, जिसमें 7 सांसद चुन के आए। तो ये तो अपने आप में स्पष्ट संदेश है कि समाज किधर जा रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ ही आने वाले समय कोई फायदा नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पे कोई नहीं। पंकज पटेल जी, आप बताइए, युवा हैं और पंकज चौधरी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक फेस जो है उनका बहुत ही सरल है, सौम्य है। तो जो कुर्मी बिरादरी है, वर्मा बिरादरी है, पटेल बिरादरी है, किधर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़ों को ठगने का काम करती है। एक तरफ आप देखेंगे कि पंकज चौधरी जी को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और वहीं दूसरी तरफ लेखपाल की भर्ती आई और उसमें बैकवर्ड और एससी की जो रिजर्वेशन की सीट थी उसको कम कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ठगने का काम करती है, पिछड़े और दलित को, पीडीए समाज को ठगने का काम करती है। और ये तो इनका बहुत बड़ा अपमान है कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अभी आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो सिर्फ 5 बार के विधायक हैं। अरे वो मान लीजिए कायस्थ हैं, तो कायस्थों का विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध हम नहीं कर रहे हैं। जो आदमी 7 बार का सांसद है तो उसको आप केंद्र वहां बनाते, राष्ट्रीय बनाते। युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये तो युवा नेतृत्व तो पंकज चौधरी को क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए? आप उनको 7 बार के आदमी को प्रदेश में भेज रहे हैं और 5 बार के विधायक को आप केंद्र में भेज रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। ये तो पीडीए का अपमान है। आप पीडीए की बात करते हैं और पीडीए का अपमान करते हैं। तो जिसका जो हक है वो देना चाहिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं और पंकज चौधरी जी के बनने से यहाँ कुर्मी समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुर्मी समाज ने इस बार ठान लिया है कि समाजवादी पार्टी को वोट करके 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।